गुड मॉर्निंग दोस्तों एवं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ज्ञान गंगा एचएस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। कोरोना संकट की इस घड़ी में विद्यालय प्रबंधन द्वारा अनवरत वीडियो अपलोड किया जा रहा है। हमारे शिक्षक बड़े मेहनत से इस वीडियो को अपलोड कर रहे हैं ताकि आपको अधिक से अधिक लाभ पहुंच सके और आप अपने पढ़ाई को घर बैठे नई दिशा, नए आयामों के तहत आगे बढ़ा सकें। हम मैथमेटिक्स के दूसरे क्लास को लेकर आए हैं, जिसमें हमने आपको पहले क्लास में ट्राइगोनोमेट्री का एक परिचय और उनके भुजाओं के अनुपात को समझाए थे। आप देख सकते हैं, हमने आपको अगले क्लास में समकोण त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात को इस प्रकार से बताया था। लंब और कर्ण का अनुपात साइन थीटा, आधार और कर्ण का अनुपात कोस थीटा, लंब और आधार का अनुपात टेन थीटा कहलाता है। और इसी प्रकार कर्ण और लंब का अनुपात कोसेक थीटा, कर्ण और आधार का अनुपात सेक थीटा तथा आधार और लंब का अनुपात कोट थीटा कहलाता है। यहाँ साइन और कोसेक एक दूसरे के उल्टे हैं और उसी प्रकार कॉस और सेक एक दूसरे के उल्टे हैं। टेन और कोट भी एक दूसरे के उल्टे हैं। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आज आप लोगों को समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बीच आपस में जो संबंध है इसको बताने जा रहे हैं। गणितज्ञ पाइथागोरस के द्वारा एक प्रमेय दिया गया था, जिस प्रमेय को हम पाइथागोरस प्रमेय के रूप में पढ़ते हैं। इस प्रमेय का कहना है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग तथा आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। तात्पर्य यह है, इसको हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। कोई त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B समकोण है। समकोण अर्थात 90 डिग्री का है। और हम जान चुके हैं कि समकोण के सामने की भुजा को हम कर्ण कहते हैं। किसी कोण थीटा के सम्मुख भुजा को हम लंब कहते हैं तथा थीटा कोण जिस पर टिकी हुई है, जिस पर आसन है, जिस पर संलग्न है, उसको हम आधार कहते हैं। और यही तीनों लंब, आधार और कर्ण के बीच का जो संबंध है उसको पाइथागोरस ने अपने प्रमेय में इस प्रकार दिया कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। इसको गणित के फॉर्मूले के रूप में हम इस प्रकार लिखेंगे। ऐसे इसका जो भाषागत रूप है वो ये है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अर्थात इस कर्ण का वर्ग, लंब के वर्ग यानी इसका वर्ग तथा आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है यानी इसका वर्ग। इसके वर्ग और इसके वर्ग के योग के बराबर इसके वर्ग होते हैं। क्लियर है? समझने की जरूरत है।
कि कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। अब थोड़ा सा हम इसको और डिफाइन करने की कोशिश करेंगे और अच्छे तरह से समझने की कोशिश करते हैं। हम आते हैं चित्र पर। त्रिभुज ए बी सी में एक कोण 90 डिग्री का है, समकोण है, तो ये दोनों कोण न्यून कोण ही होंगे, स्पष्ट है, क्योंकि तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। इसमें 90 है ये, तो अब बच गया यहाँ 90। अब ये दोनों कोणों का योग 90 ही होगा, अर्थात ये दोनों न्यून कोण होंगे। अब ये दोनों न्यून कोण और ये समकोण के आधार पर ही इसमें कर्ण, आधार और लंब परिभाषित होंगे। हमने पिछले वीडियो में भी इस पर विशेष प्रकाश डाला है। समकोण त्रिभुज की सम्मुख भुजा, जो इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, वो कर्ण कहलाती है। उसके बाद जिस भी कोण का हम लंब निकालेंगे, मान लीजिए कोण सी पर थीटा है, हम थीटा ए पर भी ले सकते हैं, लेकिन हम थीटा बी पर नहीं ले सकते। जब भी थीटा हम लेंगे किसी भी दो न्यून कोण पर ही लेंगे। तो ये थीटा जो है कोण थीटा की सम्मुख भुजा, थीटा से सीधा सीधी जो सम्मुख है, सामने है, उसको हम लंब कहते हैं। और ये थीटा की जो आसन भुजा है, जिस पर ये थीटा कोण है, स्थिर है, आसन है, जिस पर ये संलग्न है, ये इसका आधार कहलाएगा। कर्ण कभी भी नहीं बदलता है। समकोण त्रिभुज में कर्ण कभी भी बदलता नहीं है, लेकिन लंब और आधार अपने परिस्थिति के हिसाब से बदलते रहते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम थीटा यहां लें तो लंब बी और सी हो जाएगा और आधार ए और बी हो जाएगा। और अगर थीटा यहां लें तो इस कंडीशन में लंब ए बी और आधार बी सी हो जाता है। और इसी को हम लोग अभी समझ रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस ने स्पष्ट कहा है, गणितीय रूप इसका है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला है, इसी को आगे बढ़ाते जाएंगे। हम कुल 6 फॉर्मूले को निकाल लेंगे इससे। पहला जो ये पाइथागोरस ने दिया है, इसी को थोड़ा सा अगर हम परिवर्तित करें, कर्ण का स्क्वायर, इस आधार के स्क्वायर को हम इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, बच जाएगा केवल लंब का स्क्वायर। अर्थात लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। फिर यहीं से देखेंगे, अगर हमको आधार निकालना है तो कर्ण का स्क्वायर यहां है, इस लंब के स्क्वायर को बराबर किसी और ले आएंगे, माइनस हो जाएगा। तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। यहां है कि अब हम स्क्वायर में इसको निकालें। सीधा सीधी अगर हमको कर्ण निकालना हो तो हम सभी जानते हैं स्क्वायर को यदि हम बराबर की उसी ओर ले जाते हैं तो वो वर्गमूल पे परिवर्तित हो जाता है, रूट में चला जाता है। तो कर्ण का स्क्वायर को हम हटा रहे हैं तो ये साइड बराबर की उसी ओर जाकर के ये रूट हो जाएगा। इसी प्रकार यहां हम देखते हैं लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। इसी चीज को थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, केवल स्क्वायर इसमें हटा देंगे तो इधर रूट हो जाएगा, रूट अंडर। ठीक इसी प्रकार यहां हम देख रहे हैं आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो केवल आधार जब निकालेंगे हम तो यहां होगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर रूट अंडर। अब हम देखते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय के इस अध्ययन से हमको क्या लाभ होगा।
समकोण त्रिभुज के तीनों भुजा है, लंब, आधार और कर्ण में यदि कोई दो भुजाओं का मान दिया गया हो तो हम तीसरी भुजा का मान आसानी से निकाल सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का सबसे बड़ा लाभ यही है। किसी दो भुजा का मान दिया गया है, मान लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और BC बराबर 4 सेंटीमीटर, ये दिया गया है। अब स्पष्ट है कि समूह भुजा कर्म निकालना है हमको। अगर थीटा यहां लेंगे तो ये लंब हो जाएगा, थीटा यहां लेंगे तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, थीटा यहां लेंगे तो ये लंब, ये आधार हो जाएगा। यहां उसकी हमको जरूरत नहीं क्योंकि कर्म निकालना है। तो कर्म स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहां अगर थीटा लेते हैं तो लंब ये हो जाएगा और थीटा यहां लेते हैं तो लंब ये हो जाएगा। तो इस प्रकार आगे हम देखते हैं 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 का 16 25, कर्ण का स्क्वायर हो गया 25। तो कर्ण निकालेंगे, कर्ण का नाम है AC रूट अंडर 25। AC कर्ण का मान 5 सेमी ज्ञात हो गया। इस प्रकार पाइथागोरस प्रमेय की मदद से हम किसी भी दो भुजा का दिया हुआ मान में तीसरी भुजा को निकाल सकते हैं। मान लीजिए कर्ण और आधार दे दे, कर्ण और लंब दे दे, तो जो बाकी भुजा बच जाएगा उसको हम इसे निकाल सकते हैं। धन्यवाद। फिर हम अगले क्लास में आएंगे।